बता कि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कुछ सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार को पत्र लिखकर उन्होंने 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। राज्यपाल ने अनुसूचित जाति और जनजाति के डेटा के साथ ही क्वालिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है। साथ ही पूछा है कि 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की परिस्थिति क्यों बनी। आरक्षण बढ़ाने से पहले क्या कोई कमेटी गठित हुई है। राज्यपाल ने यह भी पूछा कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कोई अलग से अधिनियम लाया गया है। आरक्षण संशोधन विधेयक लाने से पहले क्या विधि विभाग की राय ली गई। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य राज्य की सेवाओं में क्यों चयनित नहीं हो रहे हैं। 76% आरक्षण संशोधन विधेयक ला लेके राज्यपाल अनुसुईया उइके राज्य सरकार ला पत्र लिख के 10 बिंदु में जवाब मांगे है। राज्यपाल अनुसूचित जाति और जनजाति के डाटा के संग ही क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट पेश करे बर कहे है। राज्यपाल पूछिन कि 50% आरक्षण के सीमा बढ़ाए के परिस्थिति काबर होइस। आरक्षण बढ़ाए के पहली का कोनो कमेटी गठित हो रही। राज्यपाल ये घलो पूछिन कि ईडब्ल्यूएस बर का कोनो पृथक ले अधिनियम लाए गे रही। आरक्षण संशोधन विधेयक लाए ले पहली का विधि विभाग के अभिमत ले गए हैं। अनुसूचित जनजाति के और जाति के सदस्य राज्य के सेवा में का चयनित नहीं होवत है। राज्यपाल है घलो पूछिस कि राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति मन के कौन प्रकार ले सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप ले पिछड़े हुए हैं। इस संबंध में विवरण प्रस्तुत करे। यही तरह 50% ले ज्यादा आरक्षण विशेष और बाध्यकारी परिस्थिति में हो सकत है। एकर बर ये विशेष और बाध्यकारी परिस्थिति में संबंधित विवरण का है। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दों पर सियासी बयानबाजी थमे के नाम ले रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरों पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ले पास आरक्षण संशोधन विधेयक ऊपर राज्यपाल अनुसुईया उइके अब तक हस्ताक्षर नहीं करे है, जो न लेके राजनीति थमे के नाम नहीं लेवा थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहन के बीजेपी राज्यपाल के ऊपर दबाव बनाते। बीजेपी आरक्षण विरोधी आए हुए। कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया कहन के जनता घलो समझ गए कि काबर राज्यपाल साइन नहीं करत थी। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है। इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी। अब पता नहीं, राज्यपाल पहले बोले तुरंत कानून विधेयक पेश करो, मैं तुरंत दस्तखत कर दूंगी। अब पता नहीं क्या उनकी सोच है और क्यों करना नहीं चाह रही है, वो तो राज्यपाल बताएंगे। उन्हें वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक कहन कि बीजेपी आरक्षण के पक्ष धरे। राज्यपाल यदि चाह रही है तो सरकार को उस बारे में उनसे चर्चा भी करनी चाहिए और बतानी भी चाहिए। यदि कोई कोर्ट गया तो क्या स्थिति बनेगी। हाईकोर्ट ले 32% अनुसूचित जनजाति आरक्षण रद्द करे जाए के बाद इला राजनीति थमे के नाम नहीं लेवा थी। अनुसुईया उइके ने कुछ सवाल उठाए। राज्य सरकार को पत्र लिखकर उन्होंने 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। राज्यपाल ने अनुसूचित जाति और जनजाति के डेटा के साथ ही क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। राज्यपाल ने पूछा कि 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की परिस्थिति क्यों बनी। आरक्षण बढ़ाने से पहले क्या कोई कमेटी गठित हुई है। राज्यपाल ने पूछा कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कोई अलग से अधिनियम लाया गया। आरक्षण संशोधन विधेयक लाने से पहले क्या विधि विभाग की राय ली गई। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य राज्य की सेवाओं में क्यों चयनित नहीं हो रहे। राज्यपाल ने राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका डिटेल भी मांगा है। उन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों में हो सकता है, इसलिए इस परिस्थितियों का डिटेल भी पूछा है। तो आरक्षण संशोधन पर राज्यपाल ने ये सवाल पूछे हैं। 70% आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कुछ सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार को पत्र लिखकर उन्होंने 10 बिंदुओं पर जवाब तलब करने को कहा है। राज्यपाल ने अनुसूचित जाति और जनजाति के डाटा के साथ ही क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट पेश करने को कह दिया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ स्टार जैन जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। स्टार, अब जो है राज्यपाल ने है पूरी रिपोर्ट तलब करने को कह दिया है एससी और एसटी को लेकर।
देखिए, छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लेकर विधानसभा में विधेयक पास किया गया था। उसके बाद उस विधेयक को राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था। उम्मीद की जा रही थी कि राज्यपाल जल्द हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन चूंकि जिस प्रकार से राजभवन से एक पत्र जारी किया गया सरकार को, जिसमें 10 बिंदुओं पर अलग अलग जानकारी मांगी गई है, क्योंकि जो तर्क ये दिया जा रहा है कि दोबारा कोर्ट में यदि बिल जाए तो स्टैंड हो सके, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की जा सके, इसीलिए उन्होंने जानकारी मांगी है, क्वांटिफिएबल डाटा की रिपोर्ट मांगी है, ST/SC की स्टेटस मांगा है, छत्तीसगढ़ में क्या स्टेटस है, साथ ही साथ 50% से ज्यादा के आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इस बात को लेकर भी सरकार से अभिमत मांगा है। तो 10 बिंदुओं पे जानकारी उनसे मांगी गई है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता OP चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। राजभवन ने 10 बिंदुओं पे 10 बिंदुओं पे जवाब मांगा है केंद्र राज्य सरकार से। क्या लग रहा है, विधेयक पे हस्ताक्षर क्यों नहीं हो रहा? आदिवासियों का आरक्षण आप लोग भी चाह रहे हैं, हर कोई चाह रहा है, फिर ये हस्ताक्षर पे 10 बिंदुओं पे जानकारी मांगी गई है, क्या इसका निष्कर्ष निकाला जाए? भाजपा स्पष्ट रूप से सभी वर्गों को आरक्षण चाहती है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट में मैटर जा करके स्टे हुए, OBC रिजर्वेशन का मैटर स्टे हुआ और याचिका लगाने वाले को कबीर सोध पीठ का अध्यक्ष बना दिया गया, ST मैटर पे भी जो कोर्ट में डिसीजन आया उसमें भी याचिका लगाने वाले को कैबिनेट मंत्री का दर्जा कांग्रेस सरकार ने देकर पुरस्कृत किया। तो इनकी नीयत ठीक नहीं है और आज आनन फानन में ये लोग जो विधेयक लाए हैं उसमें कोई लीगल क्वेरी अगर है तो एक बार उसमें क्वेरी करना, उसके बाद एक बार क्वेरी करना राज्यपाल का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, ताकि वो कोर्ट में स्टैंड कर सके, यही उनका स्टैंड समझ में आता है। और एक बार क्वेरी कर सकते हैं, अगर उसके बाद भी राज्यपाल पास भेज जाता है तो वो साइन करते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से वो काम करेंगी। लेकिन इनकी जो नीयत ठीक नहीं है रिजर्वेशन के मैटर पर कांग्रेस सरकार की, वो घोर आपत्तिजनक है। और जिस प्रकार से 10 पॉइंट पे जवाब मांगा है, तो क्या लगता है सरकार ने जल्दबाजी की, आपको लगता है इसमें? देखिए, इंदिरा साहनी का वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जनरल सिंह का वाला केस का वर्डिक्ट है, इन सब को मद्देनजर कोर्ट में स्टैंड कर सके, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद गवर्नर मैडम ने एक क्वेरी किया है और उसको ध्यान रखना चाहिए। जैसे OBC रिजर्वेशन पे विधेयक के पहले लाए थे, वो जाके स्टे हो गया, स्टे करने वाले पुरस्कृत कर दिया। ST मैटर पे लाए थे, उसको भी ठीक से डिफेंड नहीं किए और उसको भी पुरस्कृत कर दिया। तो इनकी नीयत ठीक नहीं है और लगता है कि केवल राजनीति करने के लिए ये विधेयक लाए। चलिए, राज्यभवन ने, राज्यपाल महोदया ने 10 बिंदुओं पे सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि विपक्ष के तौर पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने राजनीति के फायदे के लिए ये जल्दबाजी में ये विधेयक प्रस्तुत किया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है राज्यपाल का कि यदि उन्हें कोई चीजों पे डाउट है तो उस पर क्वेरी कर सकते हैं, और वो कर रही है जो 10 बिंदुओं पे जानकारी मांगी गई है। अब ऐसे में देखना है कि राज्य सरकार का क्या स्टैंड होता है, लेकिन ये है कि राज्यपाल ने फिलहाल विधेयक पे हस्ताक्षर नहीं किया है। और बिल्कुल अभी राज्यपाल ने उस पर विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया है और 10 बिंदुओं में अभी जवाब तलब करने को कहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत मामले में भी अब राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा नेता OP चौधरी ने इस मामले में राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर हैं, अगर उन्होंने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ जानकारी मांगी है तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है। साथ ही OP चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जल्दबाजी में विधेयक लाया गया और यही वजह है कि राज्यपाल को इससे संबंधित जानकारी अलग से मंगानी पड़ रही। OP चौधरी का आरोप है कि राज्य सरकार की नियत में नहीं है कि आरक्षण विधेयक लागू हो, इसलिए जानबूझकर अधूरी जानकारी राज्यपाल के पास भेजी गई है। कोई विधेयक कानून सम्मत बने और ताकि वो कोर्ट में स्टैंड कर सके, केवल राजनीति के लिए कोई विधेयक ना बने, कोर्ट में स्टैंड भी कर सके, लीगल भी हो, इस दृष्टिकोण से अगर कोई वैधानिक क्वेरी राज्यपाल करती हैं तो संवैधानिक संस्था के रूप में उनके संवैधानिक अधिकारों का सबको सम्मान करना चाहिए। अब राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा नेता OP चौधरी ने इस मामले में राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, अगर उन्होंने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ जानकारी मांगी है तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है। साथ ही OP चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जल्दबाजी में विधेयक लाया गया है और यही वजह है कि राज्यपाल को इससे संबंधित जानकारी अलग से मंगानी पड़ रही है। OP चौधरी का आरोप है कि राज्य सरकार की नीयत में नहीं है कि आरक्षण विधेयक लागू हो, इसलिए वो जानबूझकर अधूरी जानकारी राज्यपाल के पास भेजी गई है। कोई विधेयक कानून सम्मत बने और ताकि वो कोर्ट में स्टैंड कर सके, केवल राजनीति के लिए कोई विधेयक ना बने, कोर्ट में स्टैंड भी कर सके, लीगल भी हो, इस दृष्टिकोण से अगर कोई वैधानिक क्वेरी राज्यपाल करती हैं तो संवैधानिक संस्था के रूप में उनके संवैधानिक अधिकारों का सबको सम्मान करना चाहिए। तो